साथियों सभी को नमस्कार। अब से आप लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के साथ साथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स भी प्रत्येक संडे को उपलब्ध करा दिया जाएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बार 9 से लेकर 12 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को हम लोग तैयार करेंगे। सबसे पहले प्रयागराज को देखते हैं, क्यों चर्चा में रहा है। यहाँ पर एक तहसील है मेजा, वहाँ पर दोस्तों वाइट टाइगर सफारी बनाए जाने की घोषणा की गई है। रीवा से लगा हुआ है, इसीलिए इसको चुना गया है। रीवा जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है जो वाइट टाइगर्स के लिए जाना जाता है। पिछली क्लास में आपको बताया कि जो प्रयागराज का हवाई अड्डा है इसको सौर ऊर्जा से लैस किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बीच मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप दोस्तों, यहाँ पर बीच का मतलब बीच से नहीं है दोस्तों, बीच का मतलब यहाँ पर तट से है। अब सवाल बनता है कि किस नदी के तट पर, तो सरयू नदी के तट पर मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। आपसे यूपी स्पेशल जीएस में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अयोध्या जो है वो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो दोस्तों नवंबर से लेकर दिसंबर 2023 तक इसका आयोजन होगा, सरयू नदी के तट पर होगा। परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका आयोजन जो है वो पहली बार हो रहा है भारत में, याद रखिएगा। आईआईटी कानपुर की बात करें दोस्तों, क्यों चर्चा में है, क्योंकि यह एक चैटबॉट का निर्माण कर रहा है। चैटबॉट आप लोग जानते ही हैं, कई बार आपको बता चुका हूँ। एक ऐसी तकनीक है जिससे आप जो भी पूछेंगे वो आपको उसके जवाब उपलब्ध कराएगा। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा से संबंधित है, मतलब कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जो भी आपको आपके पाठ्यक्रम में हैं चीज़ें उत्तर प्रदेश की शिक्षा से संबंधित, उन सब का जवाब जो है यह चैटबॉट देगा, याद रखिएगा। आईआईटी कानपुर इसको तैयार कर रहा है। जीआई टैग दोस्तों क्यों चर्चा में है, आगरा और जलेसर के 2 उत्पादों को दिया जा रहा है, याद रखिएगा। आगरा के चमड़े के जूते या फुटवियर्स, लेदर फुटवियर्स, और जलेसर की घुंघरू की घंटी दोस्तों। तो ये जो घुंघरू की घंटी है दोस्तों उत्तर प्रदेश का 54वां उत्पाद है, और ये आगरा के जो जूते हैं दोस्तों वो 53वां उत्पाद है, याद रखिएगा। तो अब तक यूपी के कुल 54 उत्पादों को जीआई टैग दिया जा चुका है। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, आपको कई बार बता चुका हूं। इंफोसिस कंपनी दोस्तों आप सभी जानते हैं आईटी कंपनी है। एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में यह एक ऐसे लैब की स्थापना करेगी जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को प्रयोग करने की अनुमति रहेगी। जिसको भी आवश्यकता है दोस्तों वो जाकर वहां पर प्रयोग कर सकता है। CSR फंड के तहत इसकी स्थापना की जा रही है दोस्तों। CSR आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी दोस्तों कंपनियां हैं उनके लिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दी गई है कि अपनी आमदनी का लगभग 2% जो है आपको समाज कल्याण से जुड़े कामों में खर्च करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसी फंड के तहत इंफोसिस ने इसकी स्थापना करने की घोषणा की है। मानव संपदा पोर्टल दोस्तों यूपी का पोर्टल है दोस्तों। कर्मचारियों के वेतन, ट्रांसफ़र, अवकाश इत्यादि की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाती है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि मानव संपदा क्या है, तो 4 कथन दिए रहेंगे, तो उनमें से कई कथन आपको भ्रमित करने के लिए दे दिए जाएंगे, तो भ्रमित कतई मत होइएगा। चर्चा में दोस्तों ये क्यों है, क्योंकि योगी जी ने इसकी तारीफ की है अपने एक भाषण के दौरान, अपनी एक बैठक के दौरान। तो याद रखिएगा मानव संपदा पोर्टल वेतन, ट्रांसफ़र और अवकाश की जानकारी से संबंधित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दोस्तों, इसके जो इर्द गिर्द खाली स्थान है दोस्तों वहाँ पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, याद रखिएगा। ये पहला यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस वे हो जाएगा। 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और यह जो है दोस्तों इटावा से चित्रकूट को जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। ये चित्रकूट वही है दोस्तों जहाँ पर रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है, जो कि
53वां टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों पहला राज्य बना है किस मामले में? सर्पदंश, सांड या वन्य जीव से संघर्ष होने पर मृत्यु को आपदा की श्रेणी में रखने वाला पहला राज्य बना है दोस्तों। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक वीडियो वायरल हो रही है ट्विटर वगैरह पे, उसमें एक सांड जो है, सांड क्या है, गाय एक बच्ची को अपने सींगों से उठा उठा के पटक रही है, उसको अधमरा कर दिया है। तो ऐसी ही घटनाओं को जो है अब किसमें घोषित कर दिया गया है दोस्तों? आपदा की श्रेणी में घोषित कर दिया गया है। तो अब राज्य की ओर से पीड़ित को अनुदान दिया जाएगा 5 लाख रुपए का मृत्यु हो जाने पर। तो आप ये राशि याद रखिएगा, धनराशि 5 लाख रुपए है। गोरखपुर क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? योगी जी ने यहाँ पर शिलान्यास किया किसका? एथेनॉल और बॉटलिंग प्लांट का। एथेनॉल निर्माण और बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया गोरखपुर में योगी जी ने, याद रखिएगा। नशा मुक्त प्रदेश और सशक्त प्रदेश दोस्तों एक अभियान है। योगी जी ने इसकी शुरुआत की कहाँ से? लखनऊ से। 12 अगस्त को दोस्तों, कब? जब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया तब। काकोरी ट्रेन एक्शन दोस्तों, इससे पहले इसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता था। 2021 में इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। 98वीं वर्षगांठ है दोस्तों इसकी। लखनऊ में यह कांड हुआ था और यहीं पर इस वर्षगांठ को मनाया भी गया योगी जी के द्वारा। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों ये घटना हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन वाली। क्या हुआ था? जो क्रांतिकारी थे अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र सान्याल जैसे लगभग 22-23 क्रांतिकारियों ने ट्रेन को लूट लिया था। तो उसी में दोस्तों 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। आपको कई बार पढ़ाया है कि किसको कहाँ पर फांसी दी गई है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है। अशफाक, रोशन, राजेंद्र और बिस्मिल, इन 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी। काकोरी दोस्तों लखनऊ में ही स्थित है, एक ट्रेन स्टेशन का नाम है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये 9 से लेकर 12 अगस्त तक का करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा दिया है। इसी तरह से प्रेम और स्नेह बनाए रखिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चित्त को, अपने चित्र को और अपने चरित्र को पवित्र बनाते हुए अपने माता पिता की खूब सेवा कीजिए। धन्यवाद।